फॉर्मूला याद है कि बताना होगा फिर से? याद है ना? पहला क्वेश्चन है 5x टू द पावर क्या 6, तो इसका यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लगाएंगे डी बाय डी एक्स, यानी x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर 5 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और फिर क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 6 dx। एक फॉर्मूला बताए थे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n का, क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, यानी इसका डायरेक्ट हम करेंगे तो 5 इंटू 6 और x टू द पावर 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, यानी ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 x टू द पावर कितना 5, ये आंसर। सेकेंड में क्या है 2 है, तो इसमें अगर डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, dy बाई डी एक्स, एक्स का पावर कितना होगा 3 बाय 2, कितना हो जाएगा 3 बाय 2। अब ये पावर क्या चीज में है फ्रैक्शन में है, तो सेम काम यहाँ भी होगा 2 इंटू एन का काम कौन कर रहा है 3 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 3 बाई 2, एक्स का पावर 3 बाई 2 माइनस 1, तो 3 बाई 2 माइनस कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 से 2 गया तो 3, और x का पावर कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 बाई 2, तो यानी कितना 1 बाय 2। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू रूट अंडर क्या x। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद इधर आ जाओ 3 नंबर में क्या दिया हुआ है 6x टू द पावर 4 माइनस क्या x क्यूब, तो 6 बाहर निकाल के डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर क्या 4 dx माइनस कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब बाय क्या dx। सब में रिस्पेक्ट क्या चल रहा है x चल रहा है, तो 6 इधर हो गया। इस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा 4 इंटू क्या 4 इंटू एक्स टू द पावर कितना 4 माइनस 1 तो 3, तो यानी 4 इंटू एक्स टू द पावर कितना 3 माइनस इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 तो क्या 2, ये कितना 24x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। कॉमन लेने का मन है तो ले सकते हैं, नहीं तो आंसर यही हो जाएगा। क्लियर है? अगर मान लो कॉमन लेंगे तो कितना कॉमन लेना होगा 3x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 8x और माइनस कितना 1, यही आंसर। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नोट करो आगे दे। पहले पोलिनोमियल करा देते हैं, ठीक है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल करा देंगे, नहीं सीक्वेंस चला देते हैं। पोलिनोमियल पहले करा देते हैं, फिर एक्सपोनेंशियल करा देंगे, फिर लॉग करा देंगे, उसके बाद ट्रिगो पे आ जाएंगे, क्या ट्रिगो फंक्शन, मतलब इस टाइप से करा देते हैं। ठीक है, पहले इसको देखो, ये 4 और 5 बना के देखो खुद से बनता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बन गया सबसे, इसका आंसर होगा 6x प्लस 5, ठीक है, और इसका आंसर कितना हो जाएगा आंसर कितना, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, और फिर x का पावर माइनस 1 बाई 2, ठीक है, और फिर माइनस 2 हो जाएगा। या इसी का अगर आंसर दूसरे फॉर्म में देना चाहते हो x इंटू 1 बाई रूट एक्स और माइनस कितना 2, और कॉमन लेने के बाद 1 बाई रूट एक्स माइनस 1 होगा। इसमें से देख लो कौन सा आंसर आएगा। कोई बताना है 4 तो नहीं बताना है, 5 में 5 का फ्रैक्शन है तो पीछे वाला क्वेश्चन में फ्रैक्शन था वही जाएगा। ठीक है, 8x टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 2x टू द पावर माइनस 2, y इक्वल टू 9x टू द पावर माइनस 3 प्लस 7x टू द पावर माइनस 2। इसको बना के देख, इसका आंसर देखोगे तो 4 बाई रूट एक्स है, या x टू द पावर माइनस 2 है 1 बाई 2 है, फिर इसका देखोगे तो माइनस 4x टू द पावर माइनस 3, तो 4 इंटू 4 का पावर क्या 4 बाई एक्स क्यूब, और इसका होगा 4 बाई रूट अंडर एक्स। और कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन ले सकते हो। हाँ देखो, यहाँ पे दो तरह से हो सकता है, ये रूट एक्स लिखे तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 4x का पावर माइनस 1 बाई 2 भी लिख सकते हैं, और फिर माइनस 4x का पावर माइनस 3, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, और कंप्लीट आंसर ये भी है। लेकिन इससे भी क्या कॉमन है 4 अभी भी कॉमन है, ठीक है, तो ले सकते हैं 7 का ना, 7 का तो थोड़ा सा ठीक ठाक है, कितना हो जाएगा माइनस 27x का पावर माइनस 4, अब माइनस 14x का पावर कितना माइनस 3, कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्लियर है? एक चीज याद रखना कि इधर क्या लिखे हैं y, तो रिस्पेक्ट किसका चल रहा था क्वेश्चन में y का, तो एक स्टेप ध्यान देना कि अगर लिखना होगा तो लिखना डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या y, x ना, फंक्शन तो x में है ना, ये तो fx है या y बोलो, ठीक है। जैसे कि तुमको बताए होंगे कि fx होगा तो क्या लिख सकते हैं y, और fy होगा तो क्या लिख सकते हैं x, यानी ये y लिखा हुआ है लेकिन है क्या fx, यानी फंक्शन x में दिया होता है, रिस्पेक्ट x का लिए
तो यहाँ लिखना होगा तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स। यार बताए थे कि y पे क्या देना होगा? डैश, नहीं तो वो भी लिख सकते हैं। और इक्वल टू इधर करेंगे तो 9 बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर -3 बाई क्या dx प्लस 7 डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर -2 बाई क्या dx। इसके बाद हो जाएगा ना, ठीक है। बस ये इसके लिए ही बताया कि क्या करना है। ऐसा ही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू हर क्वेश्चन में है, ठीक है। अब जहां 2-3 फंक्शन जैसे y और x फंक्शन दिख रहा है कि एक x में और एक क्या y में है, तो किसका रिस्पेक्ट चलेगा? तो यार रिस्पेक्ट कुछ भी चल सकता है, लेकिन अभी हम किसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं? x का। जैसे ये x का भी रिस्पेक्ट हो सकता है और ये किसका रिस्पेक्ट हो सकता है? y का भी हो सकता है, दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बनाए हैं? x के रिस्पेक्ट में। और इसका आंसर कितना है? ठीक है, कॉमन लेना चाहते तो ले सकते हो, ठीक है। में लिखो y इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू 4x प्लस 3। 9 नंबर में लिख लो y इक्वल टू 4 इंटू एक्स क्यूब इंटू 2 माइनस 3x। बनाओ तो इसको, देखो समझो। 8 नंबर में देखो दोनों दिए हैं, दो चीज एक बताए थे। या तो अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पहले मल्टीप्लाई कर लो 9 10 की तरह, और उसके बाद जो टर्म आएगा वो पोलिनोमियल पे आएगा, उसको डिफरेंशिएशन कर लेना, ठीक है, जो कि पीछे की है। यहाँ भी वही बात, मल्टीप्लाई कर लो फिर कर लो। अगर मान लो मल्टीप्लाई करना हम नहीं चाहते तो पीछे एक फॉर्मूला बताए थे, यूवी फॉर्म बताए थे। इनटू में होगा तो यूवी फॉर्म चलेगा, डिवाइड में होगा तो यू बाय बी फॉर्म। तो उसी में बताए थे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू क्या सेकंड, और फिर प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट। ये याद रखना कि इनटू में प्लस होता है और डिवाइड में माइनस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों ऐसा एक्स लिख रहा है? और सब क्वेश्चन में नहीं लिखे क्योंकि फंक्शन दिख रहा था क्या एक्स ही, और इस समय दिख रहा है वाई, इसलिए यहाँ पे क्लियर करते हैं कि किसके रिस्पेक्ट है। क्लियर है? तो यहाँ क्या हो जाएगा dy बाय dx। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करें तो अब एक बात बताओ, 2x है तो 2 का करेंगे तो 2 तो बाहर हो जाएगा, 2 बाहर होगा। और x का करेंगे तो dx बाई dx कितना 1, तो 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं, यानी 2 इंटू 1 माइनस कोई भी कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो इसमें 0 ऐड भी कर देंगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया इंटू क्या सेकंड, फिर प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटू क्या फर्स्ट, तो सेकंड का करेंगे तो फिर हो जाएगा 4 बाहर। x का करेंगे तो dx बाई dx 1, मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं, कोई भी कांस्टेंट का करेंगे तो 0, तो सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटू क्या फर्स्ट, तो 2x माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8x प्लस कितना 6 प्लस क्या 8x और फिर माइनस क्या 4, ये कितना हो जाएगा 16x प्लस 2, ठीक है, यही आंसर है। तो कॉमन ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? इसमें अब ये हो जाएगा ना u इंटू वी, फर्स्ट का इंटू सेकंड प्लस सेकंड का इंटू फर्स्ट। इसमें ये ध्यान रखना कि इसमें अलग अलग सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएशन नहीं करना, या तो इसे प्रोडक्ट कर लो मल्टीप्लाई, नहीं तो यूवी फॉर्म जिसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, नहीं तो यही यूवी फॉर्म की है, सेम वैसे ही उधर हो जाएगा 10 ना, ठीक है। इसमें तुम लोग लिखो fx इक्वल टू 8x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बनाओ इसको, इसी को बनाओ सिर्फ। एक क्वेश्चन में ध्यान रखना, डायरेक्ट ऐसा मत कर देना कि इसका कर लेना फिर स्क्वायर का करना। इसमें चलेगा या तो इसको होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लो, ठीक है, नहीं अगर उसको नहीं करना चाहते ब्रेक, मान लो फॉर्मूला याद नहीं है तब कैसे बनाएंगे, तो एक चेन रूल बताए थे, याद है, जो कि साइन स्क्वायर एक्स पे समझाए थे, याद आया? ठीक है, तो पहले हम यहाँ किसका करेंगे स्क्वायर का, उसके बाद किसका करेंगे टर्म का। क्लियर है? फंक्शन का करके देखो तो इसका आंसर 16x प्लस 8 आना चाहिए। देखो 10 नंबर में क्या लिखा है fx 8x प्लस 1/2 होल टू द पावर कितना है 2। तो सबसे पहली बात कि इसको होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लो, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, नहीं तो दूसरा काम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसे लिख देते हैं, बताए थे, ठीक है। उसके बाद इसका करेंगे तो कौन सा रूल लगाएंगे, चेन रूल इसी को बोलते हैं, नहीं। अब पहले हम किसका करेंगे पावर का, और फिर किसका करेंगे टर्म का। तो इसको क्या सपोज करेंगे x, क्या सपोज करेंगे x। तो अगर ये x होगा तो x स्क्वायर हो गया, नहीं तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x, नहीं x स्क्वायर का क्या चीज 2x, लेकिन रियल में x क्या है 8x प्लस 1/2। यहां तक क्लियर हुआ? अभी तुम सिर्फ पावर का कियो, किसका कियो, क्या इस टर्म का डिफरेंशिएशन हुआ है, तो फिर अगला स्टेप लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 8x प्लस 1/2 बाई dx। क्लियर है यहां तक? ये क्लियर हुआ? अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे 16x और फिर प्लस में क्या 1, 2 इंटू 1/2 कट जाएगा 1, तो ये अभी इंटू में है। क्लियर है यहां तक? इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x का 8 हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ऐड करने से कोई फर्क नहीं, यानी 8 इंटू इतना, तो इसका कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कितना है बोलोगे, या इसको ऐसे लिख दो 8 इंटू 16x प्लस कितना 1, यही आंसर। देखो इसको चेन रूल ही बोलते हैं, नहीं जैसे कि स्क्वायर है ना,
तो हम लोग जो चलते हैं इसी पे आते हैं, इस पे x टू द पावर n वाला का जो डिफरेंशिएशन करते हैं n इंटू एक्स टू द पावर क्या n माइनस 1। कहां बोल देते हैं चैन रूल, जब x के जगह पे x ना नहीं थोड़ा बड़ा हो या करने में दिक्कत है। जैसे ये देखो ये टोटल x है, सपोज तो x करेंगे, जैसे हम यहाँ क्या सपोज किए थे x का स्क्वायर तो क्या हो गया 2x, तो 2x x के जगह पे क्या काम कर रहा है 8x प्लस 1/2, मन में सपोज कर रहे हैं लिख नहीं रहे, इसको x सपोज किया था x स्क्वायर का करते हैं तो 2x x लिख दिए, लेकिन क्या है इसका जो x है उसका डिफरेंशिएशन किए हैं नहीं, तो उसका यहाँ डिफरेंशिएशन किए, तो अभी कितना हो गया 8 2 16x और 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और इसका करेंगे 8x का करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट का करेंगे तो 0, तो इसका मतलब 8 इंटू 16x प्लस कितना 1। अगर मान लो इसको दूसरे तरीके से बनाना चाहते हो तो fx इक्वल टू इसको होल स्क्वायर पे पहले ब्रेक करो, क्या हो जाएगा 8x का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो 64x स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। फिर प्लस में कितना 1/4 b स्क्वायर, फिर प्लस 2ab 8x और 2 से 1/2 गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो अभी 64 तो पहले से है ही, एक्स स्क्वायर का 2x, क्लियर है। अब सॉर्ट कर रहे हैं इसको, फिर ये कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा 0 और 8x का कितना होगा 8x, क्लियर है। अब ये कितना हो जाएगा 128x और प्लस कितना 8, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, ठीक है। आंसर सेम है, ठीक है। उसका जो डाउट है वो बता रहे हैं, इसमें किसी को ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका स्क्वायर का किए 8x इसका कर ही लिए क्या, तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 तो 1, तो फिर आप ये एक्स्ट्रा क्यों किया, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो हम लोग एक पता है सिंपल समझाते हैं, एक्स स्क्वायर था, इसका डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था 2x आता था। मन में आ रहा होगा कि सर स्क्वायर का अभी जो हम किए वो किसका किए हैं स्क्वायर का किए हैं, जैसे यहाँ कर रहा है। अब स्क्वायर का किए तो फिर तुम्हारे मन में आ रहा है एक्स का क्यों नहीं किए, तो किए दिख नहीं रहा है क्योंकि dx by dx लिखेंगे तो कितना देता है, तो किए तो है बट कट के कितना हो जा रहा है 1, यहाँ पे ये x x नहीं है इसलिए कट के 1 नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्लियर है। तो देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होता है। बात वही है, वहां पे क्या 1 2 3 ले रहे थे और यहाँ कांस्टेंट क्या ले रहे हैं a b c ले रहे हैं, तो ऐसा ही बनेगा जैसे बना इसका नहीं कटेगा। हाँ अब तुम मान लो हाँ यहाँ पे दे सकते हैं ना 2ax माइनस 6x, इसमें क्या दिखा बहुत दिखाने का मन है तो a बाहर निकाल के dx स्क्वायर बाय क्या माइनस 3 बाहर निकाल के बस यही स्टेप दिखाएंगे और क्या दिखा सकते, ठीक है। उसके बाद a बाहर और इसका करेंगे तो 2x माइनस 3 इंटू कितना 2x, तो इस स्टेप को हटा के डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2ax माइनस 6x, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक स्टेप यही तो हम काटे खाली नहीं, तो इसके बाद तो आंसर ही आ रहा है, तो कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर ही आ जाता है। अब चले रूट वाला चले, ठीक है। अब आ रहे हैं किस पे, इसमें भी पोलिनोमियल के साथ साथ एक्सपोनेंशियल था, अब तनी गड़बड़ वाला आ रहा है, जैसे कि रूट एक्स होगा अंडर रूट 3x, जैसे अंडर रूट क्यूब एक्स होता है ना उस टाइप का। जैसे कि मान लो 12 नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं, अभी सिंपल देते हैं रूट एक्स, फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, तो इसका मतलब लिखा हुआ रूट एक्स है और इसको रट भी जाना है, जब भी रूट एक्स बोलेंगे तो डायरेक्ट आंसर 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। कैसे बनेगा तो dy by dx लगा दो, इसका रियल में पावर कितना है 1/2, अब इसके आगे तुमको आता ही नहीं, x टू द पावर n आ गया यहाँ 1/2, x टू द पावर n माइनस 1 का हाफ माइनस फुल तो कितना हो जाएगा 1/2 x का पावर माइनस 1/2 ना, तो जब ये नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको इतना बनाना नहीं है, डायरेक्ट अब याद रखना है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट एक्स, ये सब जब भी आएगा तो डायरेक्ट पुट करेंगे, कोई सब स्टेप शो नहीं करेंगे, क्लियर है। ये 13 नंबर क्वेश्चन बनाओ, तो लिखा हुआ है 2 इंटू रूट एक्स माइनस 4 इंटू रूट अंडर एक्स क्यूब, बना के देखो इसको, हो गया बन गया आंसर आया, बनाना होगा। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल ले, अभी जस्ट सिखाएं कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा 1/2 रूट एक्स, ये तो 2 पहले से है ही, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो कितना आया 1/2 रूट एक्स, फिर माइनस है तो माइनस 4 बाहर होगा, 4 क्या होगा बाहर होगा, फिर अंदर जो है ये रूट के अंदर में इसको मानो एक्स है, क्या है एक्स है, तो रूट एक्स हो गया, तो रूट एक्स का फिर क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, लेकिन यहाँ का एक्स एक्स है क्या नहीं, तो क्या लिखेंगे एक्स क्यूब। अब क्या ये फंक्शन का किया अभी रूट का किया सिर्फ, तो फिर फंक्शन का करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या एक्स क्यूब, क्लियर है बोलो यहाँ तक, ठीक है। अब इसका 2 से 2 गया तो कितना हुआ 1/रूट एक्स, या इसी को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर माइनस 1/2, फिर इधर आ जाएंगे तो क्या होगा 2 से 2 गया 4 गया तो कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/रूट अंडर कितना एक्स क्यूब इंटू इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया 1/रूट एक्स,
और फिर 3 2 जा कितना 6 एक्स स्क्वायर बाय क्या चाहिए रूट अंडर एक्स क्यूब। क्लियर है यहाँ पे? क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 3/2, ये लिखा सकता है x का पावर 3/2। जैसे मान लो ये कितना है एक्स क्यूब है और ये रूट में है, इसका मतलब एक्स क्यूब का पावर 1/2 है, और मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3/2। एक्स का पावर कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ तक क्लियर है? तो ये लिख सकते हैं एक्स का पावर कितना 3/2। इसको अगर और एक्सटेंड करना है तब समझा रहे हैं, समझ में आया? अगर जैसे मान लो यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी क्या है एक्स है, तो कंप्लीट सिंपलेस्ट फॉर्म तो नहीं है, आंसर यहाँ छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंप्लीट सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ एक्स का पावर 3/2 और ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर, तो डिवाइड में सेम बेस होने पे पावर क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है। तो एक स्टेप और कर सकते हैं, हाँ एक्स का पावर -1/2 और -6 बाहर निकल जाएगा और एक्स का पावर 2 माइनस कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 3/2। क्लियर है यहाँ तक? अब एक्स का पावर -1/2 माइनस ये 6 2 2 जा 4 -3 1 बाई कितना 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स। क्लियर है? तो कभी कभी ऐसा भी आंसर होगा, ऐसा नहीं तो ये रूट में है तो इसको ऐसे लिखेगा, ठीक है -6 रूट एक्स। अब तुम यहाँ लाया हो और खोजते रहोगे कहां से आया, ठीक है? तो ये सब जनरली एकदम कंप्लीट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑब्जेक्टिव में देता है, ठीक है? नोट किए थे कि नहीं? नोट करना था इसको। देखो 14 क्वेश्चन, इसको लास्ट मानो आज के, ठीक है? इसमें लिखो क्वेश्चन 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर -12/x स्क्वायर इंटू रूट एक्स। इसमें आंसर दिया हुआ है 30x⁻⁻7/2 -3/2 x का पावर -3, ऐसा आंसर है इसका। 30x⁻⁻7/2 और -3/2 x⁻⁻3 है क्या आंसर? नहीं है तो देखो यहाँ ध्यान दो, हो सकता है ये आंसर गलत हो, लेकिन पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है? पहले एक बात बताओ, 3/4 तो कांस्टेंट है, 3/4 क्या है कांस्टेंट है, इसका मतलब ये 1 बाई क्या है एक्स स्क्वायर है, और 1 बाई एक्स स्क्वायर जब ऊपर जाता है तो क्या होता है x⁻², यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं x⁻², बोलो ठीक है? फिर माइनस है तो -12 को बाहर करो, ठीक है? तो ऊपर में बचा 1, ई जो है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर कितना है 1/2। तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होते हैं ऐड होते हैं, तो 2 में हाफ होगा तो कितना हो जाएगा, जैसे 2 और हाफ तो हाई हुआ 2.5, 2.5 का मतलब 5 बाई कितना 2, नहीं तो यहाँ चेक कर लेंगे 2 और +1/2 कितना होगा 2 2 जब 4 +1 कितना, यानी x का पावर कितना हो जाएगा 5/2। नीचे जब ऊपर जाएगा तो कितना होगा x का पावर -5/2। क्लियर है? तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं 12 इंटू एक्स का पावर -5/2। दिक्कत है? आज तक अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे, अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में ला रहे हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3/4 बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर कितना -2, फिर यहाँ 12 बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर -5/2। बोलो यहाँ तक ठीक है? अब यहाँ आ जाओ, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, ये x का पावर n का काम कौन कर रहा है -2, तो यहाँ हो जाएगा -2 और x टू द पावर n-1 यानी -2 -1 -3, फिर यहाँ पे -12 और ये कितना हो जाएगा, ये टोटल n का काम कर रहा है तो n आ जाएगा तो -5 बाई कितना 2 और x टू द पावर -1 तो कितना हो जाएगा -5/2 और -1 तो यहाँ 2 आ जाएगा तो -7/2 हो जाएगा, यानी -7 बाई कितना 2। क्लियर है यहाँ तक? बोलो ठीक है? अब यहाँ ये 2 से ये कटा तो कितना 2, ये 2 से ये कटा तो कितना 6, तो इसका आंसर देखो 3/2 है, 3/2 ये माइनस है तो माइनस है और x का पावर -3। उसके बाद यहाँ आ जाओ माइनस माइनस क्या प्लस, तो प्लस में है 30, क्या यहाँ 6 5 क्या कितना हो जाएगा 30 और x का पावर -7/2। क्लियर है? प्लस में था तो आगे कर दिया, माइनस में था तो पीछे कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, समझ में आया ना क्वेश्चन? हाँ तो क्वेश्चन अब ग्रुप में डाल देंगे, भेज देंगे, बना लेना, ठीक है?